हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे जो आपके एआईबी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनटचेबिलिटी यानी अछूतता के एबोलिशन के बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है या कौन सा आर्टिकल उससे डील करता है। तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 17। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है कि राइट टू इक्वेलिटी किस आर्टिकल से संबंधित है। तो राइट टू इक्वेलिटी स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है या कौन सा आर्टिकल गारंटी देता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 14। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी यानी कि एक ही व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए दो बार सजा ना दी जाए, इसलिए उसको प्रोटेक्शन दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो प्रोटेक्शन मिली है आर्टिकल 20 के अंदर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट है। राइट टू लाइफ से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल नंबर 21। तो इसका भी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोटेक्शन दी गई है अरेस्ट से और डिटेंशन से, यानी कि किसी को भी इलीगली डिटेन या अरेस्ट ना किया जाए, इसके लिए प्रोटेक्शन किस आर्टिकल में दी गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा आर्टिकल नंबर 22। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में राइट यानी कि किसी के प्रति शोषण ना किया जाए, उसके अगेंस्ट राइट है, उसके अगेंस्ट अधिकार प्राप्त है। अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन शोषण करता है तो आपके पास यह अधिकार है कि आप उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई कर सके। तो कौन सा आर्टिकल है जो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट की बात करता है। तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर हमारा 24। दो आर्टिकल दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, यानी कि अगर किसी से बाल श्रम किया जाए तो कानून में उसे निषेध माना जाता है। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इससे डील करता है। आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल से डील करता है। वो है हमारा आर्टिकल नंबर 19। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और अगला क्वेश्चन किस चीज से रिलेट करता है। वो हमारा रिलेट करता है कि जो फ्रीडम है, फ्रीडम पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, और वो रेस्ट्रिक्शन इस आर्टिकल के अंदर आती है। वो आती है हमारी आर्टिकल नंबर 90 के अंदर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें धर्म के प्रति हमारी स्वतंत्रता है हमारे पास, और कौन से आर्टिकल हैं जो कवर करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स की बात करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पर पूछा गया है कल्चर और एजुकेशन राइट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल कौन कौन से यहाँ पर बन गए, 29 और 13 दो आर्टिकल बताए गए हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल को हार्ट और सोल, हृदय और आत्मा कहा है, किसका, संविधान का। वो है हमारा आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किस आर्टिकल को कहा जाता है, आर्टिकल 32 को ही कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन किस चीज से रिलेट करता है, अगला क्वेश्चन हमारा रिलेट करता है कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है और नहीं पता है किसने उसे डिटेन किया है, तो ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर या हाई कोर्ट में जाकर एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और वो कौन सी रिट पिटीशन फाइल करेंगे कि कोर्ट के समक्ष उस व्यक्ति को हाजिर किया जाएगा। तो वो है हमारी हैबियस कॉर्पस। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगर किसी के अगेंस्ट धर्म को लेकर, रेस को लेकर, कास्ट को लेकर, सेक्स को लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर किसी तरीके का भेदभाव किया जा रहा है, तो उसको रोकने की बात की गई है किस आर्टिकल के अंदर। तो आर्टिकल नंबर 14 है, 15 है, 16 है। ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि टाइटल के अगेंस्ट एबोलिश करने की बात की गई है किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 18 के अंदर। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 44वां अमेंडमेंट किया गया था और इसके द्वारा किस फंडामेंटल राइट को रिमूव किया था, तो राइट टू प्रॉपर्टी के जो फंडामेंटल राइट है उसको रिमूव किया गया था। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, स्टेट वर्ड को फंडामेंटल राइट के लिए स्टेट वर्ड को डिफाइन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 12 के अंदर किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बात करें अगले और लास्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या कहता है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट आर डिक्लेयर वॉइड। यानी कि कोई भी ऐसा कानून बनाया गया जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो उसे शून्य या वॉइड माना जाएगा। यह बात की गई है आर्टिकल नंबर 13 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 13 के अंदर। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए लीगल क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।